नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपका हम स्वागत करते हैं इस YouTube चैनल शिवम स्टडी में। मैं हूं आपका दोस्त शिवम मिश्रा। इसमें जानेंगे हम बेहद ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। जी हां, यूपी पॉलिटेक्निक ग्रुप ई के बहुत सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न हम जानेंगे। डी फार्मेसी के जो कि आप बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं, और ये सब प्रश्न जरूर देख के चाहिए। आपका पूरा सीरीज है, बहुत सारी वीडियो आपको हम डेली के डेली प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे इस शिवम स्टडी पर। आप देख सकते हैं, नहीं तो प्लेलिस्ट में आप सभी वीडियो वॉच कर सकते हैं। यहाँ पे है पहला प्रश्न आपके सामने हम रखते हैं कि एक ही जात की समस्त विशिष्टियाँ जो एक ही क्षेत्र में रहती हैं उसे क्या कहते हैं? वो क्या कहलाती हैं? तो उसे कहते हैं समष्टि। समष्टि एक ऐसी हमारी जातियाँ होती हैं जो कि समस्त विशिष्टियाँ एक ही क्षेत्र में रहती हैं, उसे हम समष्टि कहते हैं। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्तों, पारिस्थितिक तंत्र को माइक्रोकोम्स किसने कहा था? माइक्रोकोम्स किसने कहा था? परिस्थितिक तंत्र को माइक्रोकोम्स किसने कहा था? मोबियस ने, फोर्ब्स ने, थीलेमान ने या फिर टैंसले ने? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका सही ऑप्शन है फोर्ब्स ने। फोर्ब्स ने पारिस्थितिक तंत्र को माइक्रोकोम्स कहा था। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे पारिस्थितिक तंत्र का पहलू है। पारिस्थितिक तंत्र का पहलू क्या है? अपघटन, ऊर्जा प्रवाह, पोषण चक्र, ये सभी। तो पारिस्थितिक तंत्र का जो पहलू है मेरे प्यारे दोस्तों, वो अपघटन भी है, ऊर्जा प्रवाह भी है, पोषण चक्र भी है, और यानी कि ये सभी हमारा ऑप्शन क्या है? सही है। निश्चय मेरे प्यारे दोस्तों, निम्न में से रुके जल का पारिस्थितिक तंत्र है। निम्नलिखित में से रुके जल का पारिस्थितिक तंत्र क्या है? झरना है, नदी है, तालाब है, या फिर ये सभी है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसमें सही ऑप्शन क्या है? वो है मेरा तालाब है। तालाब हमारा क्या है? यह रुके हुए जल का पारिस्थितिक तंत्र है, क्योंकि झरना या फिर नदी में कोई भी जल रुकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं रुकता। तो इसका सही ऑप्शन क्या हमारा? वो है मेरे प्यारे दोस्तों तालाब। नेक्स्ट है प्रश्न मेरे प्यारे दोस्तों, निम्नलिखित में से प्राथमिक उपभोक्ता है? शाकाहारी, अपघटक, प्रथम मांसाहारी, इनमें से कोई नहीं। तो प्राथमिक उपभोक्ता क्या होता है? तो प्राथमिक उपभोक्ता हमेशा शाकाहारी। जितने भी शाकाहारी होते हैं वो हमारे सभी प्राथमिक उपभोक्ता के तौर पर आते हैं। तो इसको याद कर लीजिए, प्राथमिक उपभोक्ता में कौन आता है? तो आते हैं हमारे सभी शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता में आते हैं। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हमारा दीर्घ उपभोक्ताओं को किस नाम से जानते हैं? परजीवी, अपघटक, भक्षकपोषी, स्वपोषी। तो दीर्घ उपभोक्ताओं को जो अन्य हम नाम से जानते हैं उसे हम जानते हैं भक्षकपोषी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे निम्न में से द्वितीयक मांसाहारी क्या है? निम्नलिखित में से द्वितीयक मांसाहारी क्या है? गाय है, कीट है, खरगोश है, या फिर सर्प है? तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको इसमें सही ऑप्शन देना होगा। तो द्वितीयक मांसाहारी हमेशा और हमेशा सर्प ही होता है। सर्प जो होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये हमेशा द्वितीयक मांसाहारी होते हैं। तो द्वितीयक मांसाहारी में कौन आते हैं? सर्प आते हैं। और प्राथमिक मांसाहारी में कौन आते हैं? तो वो आते हैं मेरे प्यारे दोस्तों शाकाहारी। जितने भी शाकाहारी होते हैं वो हमेशा प्राथमिक उपभोक्ता में आते हैं। नेक्स्ट है पारितंत्र में मनुष्य है। पारितंत्र में मनुष्य क्या है? वो शाकाहारी है, मांसाहारी है, स्वपोषी है, सर्वाहारी है। तो पारितंत्र में जो मनुष्य है मेरे प्यारे दोस्तों वो हमारा क्या है? वो हमारा सर्वाहारी है। वो शाकाहारी भी हो सकता है, मांसाहारी भी हो सकता है, और वो यानी कि आप कह सकते हैं वो सर्वाहारी होगा। तो पारिस्थितिक में हमारा मनुष्य क्या होता है? वो सर्वाहारी होता है। ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। नेक्स्ट है यहाँ पे मेरे प्यारे दोस्तों, सूक्ष्म उपभोक्ता कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अपघटक, मृतोपजीवी, सफाई कर्मी, ये सभी। तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको बता दें जो हमारा सूक्ष्म उपभोक्ता होते हैं वो हमारा क्या होते हैं? तो होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों अपघटक भी होते हैं, मृतोपजीवी भी होते हैं, सफाई कर्मी भी होते हैं। यानी कि सूक्ष्म उपभोक्ता जो होते हैं ये सभी, ये हमारे अपघटक, मृतोपजीवी, सफाई कर्मी
तीनों हमारे हो सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या है हमारे प्यारे दोस्तों, ये सभी। अगर ये आ जाएगा तो यही रहेगा, या फिर तीनों आ जाएगा तो याद कर लीजिए, शुभ उपभोक्ता में मृत्युपजीवी, सफाई कर्मी, अवघटक, तीनों हमारे पॉइंट मिल जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसको जरूर याद कर लीजिए, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।